मध्य प्रदेश को समझने के लिए हमको सबसे पहले संभाग के नॉलेज को लेना पड़ेगा। कितने संभाग हैं ये तो सबको पता है, लेकिन जनरली हमको ये नहीं पता रहता कि संभाग के अंदर कितने जिले हैं, और अगर जिले पता है तो कौन कौन से जिले हैं ये तो इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है जानने वालों की। तो मैं आज एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन संभाग की संख्या और उसके अंतर्गत आने वाले जिले सबको याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक लोकेशन भी आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं यहाँ पे संभाग को लिखता हूं, कौन कौन से संभाग यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़े संभाग को लिखते हैं एरिया वाइज। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा जबलपुर, दूसरा हमारा हो जाएगा इंदौर, और तीसरा हमारा हो जाएगा उज्जैन। ये तीन संभाग, ये दोनों कैरी करते हैं 8 को, 8 को, और ये कैरी करता है 7 को। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, 3 तो ये हो गए। इसके बाद हम आते हैं 6 वाला सागर, सागर 6। अब भोपाल और ग्वालियर ऐसे 2 संभाग हैं जो कि 5-5 को लेके चलते हैं, 5 जिलों को होल्ड करते हैं। इसके बाद रीवा 4 को लेके चलेगा, ध्यान रखिएगा। और 3 ऐसे संभाग बचेंगे, कौन कौन से? अगर देखें शहडोल, और इसके बाद अनूपपुर, और तीसरा जो है इसके बाद आपका चंबल। ये जो तीनों हैं ये 3-3 जिलों को लेके रखते हैं। कितने हो गए? 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 पूरे संभाग हमारे हो गए। यहां तक तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये कैसा है। 8-8 लेके चल रहा है। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरह से पूछेगा। जबलपुर एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और इंदौर संभाग जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है संभाग के रूप में। अब इन संभागों को याद कैसे करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है हमेशा बच्चों के लिए। जनरली मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, और अधिकतर बच्चों को संभाग का नाम तो पता रहता है, लेकिन उसके अंतर कितने जिले आते हैं इसकी जानकारी इनको बिल्कुल नहीं रहती है। तो उस जानकारी को मैं आज उपलब्ध कराने की आपको कोशिश करता हूँ, याद करवाता हूँ। मेरे साथ बने रहना, पेन कॉपी लेके, मैप लेके बैठना, ठीक है। अगर जबलपुर को देखा है ध्यान से तो पूरा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश को में स्थित है, पूरा का पूरा। कैसे देखना, हाँ, ये डिंडोरी से कहानी शुरू होगी, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं, देखो, इसको बोलते हैं डीएम बाला। क्या बोलते हैं इसको? डीएम बाला, इसको डीएम बाला बोलते हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ठीक है। डीएम बनने के लिए हमको मिनिमम डिग्री की क्या जरूरत पड़ती है? बीएससी की। यहां से देखना, ये बालाघाट का बी हो गया, सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है। 5 हो गए हमारे, निकल गए इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5। अब जबलपुर का मैंने कहा था एक भाई और एक बहन। जबलपुर के भाई का नाम है नरसिंहपुर और बहन का नाम है कटनी। और इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा 8 जिले जबलपुर कैरी कर रहा है। और ये कौन से जिले हैं? दक्षिण पूर्वी वाले जिले है। इसके बाद आओ इंदौर में, आओ इंदौर चलते हैं। इंदौर तो बहुत 1 मिनट में भी याद हो जाएगा, देखना तुम्हें लगेगा बिल्कुल आसान था, तुमने कभी सोचा नहीं है, बस इसलिए तुम्हें याद नहीं हुआ। अगर हम इसको पकड़ लें पूरा, किसको? इंदौर को, तो 4 कॉटन जिले आएंगे इसमें, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ये 4 कॉटन जिले। 3 हमारे आदिवासी जिले आ जाएंगे, जहां पे आदिवासी बहुल जनसंख्या बहुत ज्यादा है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। 4, 3, 7 और 1 इंदौर, अपने आप में 8 हो गया। मतलब इंदौर संभाग कहां बैठा हुआ? दक्षिण पश्चिम पर, दक्षिण पश्चिम पर बैठा हुआ है। दिमाग में रखना बिल्कुल आराम से। तो हमको ये पता चल गया दक्षिण पूर्व में क्या बैठा है, दक्षिण पश्चिम में क्या बैठा है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह बची, तो छोटा सा संभाग हमने डाल दिया, और छोटे संभाग का नाम क्या था? नर्मदापुरम। और ये संभाग किसको लेके बैठेगा? बैतूल, होशंगाबाद और हरदा को लेके बैठेगा। तो 3 संभाग तुम्हारे चुटकी में तैयार हो गए, है ना। अब सीधे हम चलते हैं ऊपर। अगर ऊपर चले तो चंबल संभाग, ये जो तीनों दिख रहे हैं ना आपको, बॉर्डर बना रहे हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये तीनों हमारे क्या है बच्चों? चंबल संभाग। यहां से क्वेश्चन ये पूछता है चंबल संभाग किस लिए कुप्रसिद्ध है? 2 चीजों के लिए, अपने कम सेक्स रेशियो के लिए, इसके लिए
बदनाम है पूरी तरह से, और दूसरा चंबल नदी ने जो है बीहड़ बनाया है, उस बीहड़ के लिए भी ये बदनाम है, और डाकुओं के लिए तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे खराब रहती है, अब थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी है। तो ये तीसरा चंबल हो गया। यहीं पर ग्वालियर को पकड़ लो, तो ग्वालियर जो है गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया को लेकर के 5 को लेकर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर, तो ये 5 जिलों को लेकर के यहाँ पे ग्वालियर बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखना आप ध्यान से। इसके बाद समझते हैं उज्जैन को, समझते हैं 7 निकाल लेते हैं, तो यहां से तैयारी हो जाएगी। देखो इसको बोलते हैं नामर, क्या बोलते हैं, नामर। तो क्या हो गया, नीमच, मंदसौर, रतलाम। एक्चुअली इस पूरे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं जनरली अपने बोलचाल की भाषा में नमरझा, ना ऐसे देखिएगा, ना मर झा, इसको ऐसे पढ़ते हैं नमरजा। तो ये क्या हो गया, झाबुआ के बाद अलीराजपुर आ जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 3 की जरूरत है, उज्जैन पढ़ रहे हैं, यहां तक जाएगा, इसके बाद उज्जैन आ जाएगा, आगरमालव आ जाएगा, याद रखना, और इसके बाद हमारा शाजापुर और राजगढ़, ये देवास, सॉरी राजगढ़ नहीं आएगा, शाजापुर के बाद देवास। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिलों का समूह बना दिया हमारा उज्जैन। ठीक है, अब भोपाल में 5, आपको पता है ये बीच वाला हमारा भोपाल हो जाएगा, और ये भोपाल जो है किसको, ये भोपाल बैठा हुआ, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन, ये 5 का समूह बन गया भोपाल। इसके बाद आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग सागर को। सागर के अंदर 6 हमने रखा है, देखो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये ऐसा है ना, पहले पूरा यू बना रहा है एक तरह से, देखो तो ये और ये, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये पूरा बना रहा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ये हो गया। इसके बाद एक बचा रीवा, तो आप देखो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सिंगरौली के बारे में एक चीज ध्यान रखना, इसको ऊर्जा कैपिटल बोलते हैं। सतना जो बड़ा फेमस हुआ है, सतना में अभी जो है सफेद शेरों की एक सफारी स्थापित की गई है, इसके लिए सतना जो है यहाँ पे सतना जाना जाने लगा है। तो ये पूरे संभाग हमारे तैयार हो गए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको याद करने, इस लेक्चर को बार बार सुन लेना, यहाँ पे कैसे पॉइंट कर दिया हूं मैंने कि किसको कैसे पढ़ना है। डीएम बाला को याद रखना, डीएम बाला, डीएम कैसे बनते हैं, तो डीएम बनते हैं बीएससी करने के, तो ऐसा पढ़ लो, डीएम बनते हैं बीएससी करने के बाद, फिर जबलपुर के एक भाई और एक बहन से याद कर लेना। एक बचा यहाँ पर हमारा और संभाग बच गया शहडोल, और ये शहडोल जो बचा हुआ है ये इसको पकड़ लेना आप, है ना। तो ये शहडोल जो बचेगा, शहडोल पहले एक था, इसके बाद शुरू में उमरिया को काटा गया, बाद में अनूपपुर को काटा गया, अलग किया गया तीनों को, और ये तीनों मिलाकर के शहडोल संभाग बन गया। तो ये पूरा का पूरा संभाग हमारा 10 संभाग तैयार हो गया, इसका जिला। इसको बार बार पढ़िएगा, तभी आप जो है एमपी की समझ बहुत गहरी बन जाएगी आपकी। एक बार आपको संभाग और इसके जिले दिमाग में आने लगे, तो फिर आपको एमपी पढ़ने में, कोई भी फैक्ट याद करने में, कोई मिनरल्स याद करने में, कोई मॉन्यूमेंट्स याद करने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं आएगी।